हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चा आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाला। ठीक है ना। इससे पहले भी मैं आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट हम लोग अपडेट कर देंगे, वहां पर जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट, आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर दोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, हमारा नुकसान नहीं करोगे। ठीक है बच्चा। तो देखो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र तक। ठीक है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र के बाद एक नोट पॉइंट डाल लेना बच्चों। ठीक है। इस नोट पॉइंट में आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस चीज को आप सभी याद रखना बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है बच्चों। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा। ठीक है। तो अगली हेडिंग भी हमारी यही होने वाली है बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं। तो यहां पर आप हेडिंग डाल लीजिए अगली, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, उसको सही तरह समझने का प्रयास करना बच्चों। तो लिखोगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, वैद्युत बल रेखाओं की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, जिसकी हम केवल कल्पना कर रहे हैं। ठीक है ना। काल्पनिक एवं निष्कोण, मतलब कोई भी कोण ना बने, एवं निष्कोण वक्र हैं जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, वैद्युत क्षेत्र का अविरल। तो यहां पर मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं कंटिन्यूअस, क्योंकि शायद ये वर्ड आपने पहली बार सुना हो, बट कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। ठीक है। अविरल प्रदर्शन करती हैं। ठीक है। तो बच्चों, हमने क्या देखा यहाँ पर कि देखो, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक का मतलब जिसकी हम केवल कल्पना कर रहे हैं, और निष्कोण, कोई भी कोण ना बने, निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल का मतलब कंटिन्यूअस प्रदर्शन करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसी भी स्थान पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मैंने यहाँ ऊपर भी यही लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी स्थान पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण, जिसकी हम केवल कल्पना कर रहे हैं, और निष्कोण जिसमें कोई भी कोण ना बने, वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल मतलब कंटिन्यूअस प्रदर्शन करती है। ये है बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखो, धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींचेंगे, ऋणावेश की कैसे खींचेंगे, वो मैं आपको बता दूं। देखो, यहां पर मैं ले रहा हूं पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा धनावेश, और नीचे मैं ऋणावेश दिखा रहा हूं क्योंकि उधर मैं संयुक्त बल रेखाएं दिखा दूंगा, ये हमारा ऋणावेश। ठीक है। तो जो धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आप निकलती हुई दिखाओगे। ठीक है। बहुत ही इजी डायग्राम है, टेंशन ना लीजिए, आप आसानी से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। पैमाना लेके खींच लें। ठीक है ना। ऐसे करके पूरी सीधी जाएगी, और यहाँ पर ऐसे करके आप लगा दोगे। ठीक है। ये तो ये बच्चों हैं आपकी धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं। लिख लेना, धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है बच्चों। और ऋणावेश की आती हुई दिखाएंगे, ऋणावेश की आती हुई इस तरीके से,
इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप दिखाओगे, इस तरीके से, ये और ये, ठीक है बच्चों। तो ये हैं, यहाँ पर लिख लेना सेकंड पॉइंट डाल के, ये है आपकी ऋणावेश की वैद्युत बल रेखा। तो बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि धनावेश और ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं खींची, तो आप आसानी से खींच सकते हो। ये हमारी धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं होंगी और इस तरीके से आप ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं दिखाओगे। यहाँ लिखोगे ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चा। अब हम संयुक्त बल रेखाओं की बात करते हैं। यहाँ पर आप दिखाओगे धनावेश को और यहाँ पर आप दिखाओगे ऋणावेश को। तो देखो, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं बच्चों, वो धनावेश से निकल रही हैं, आप देख रहे हो धनावेश से निकल रही हैं और ऋणावेश पर आती हुई दिखा रहे हो। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी। सेम आप नीचे से दिखाओगे, धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर जाकर समाप्त, फिर निकलेंगी और यहाँ पर आकर समाप्त, फिर यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलकर यहाँ पर समाप्त। कुछ और बल रेखाएं आप ऐसे करके दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप सेम कर सकते हो क्योंकि और भी वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, ठीक है बच्चा। इस तरीके से आप यहाँ पर डायग्राम को बनाओगे। तो यहाँ पर आप एरो दिखाओगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से निकल रही हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो रही हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे करके आप इसको बना दोगे। यहाँ पर आप आती हुई दिखाओगे तो ऐसे करके दिखा देना। ये है बच्चों, यहाँ लिख लेना थर्ड पॉइंट डाल के, धनावेश एवं ऋणावेश की संयुक्त बल रेखाएं। धनावेश एवं ऋणावेश की संयुक्त बल रेखाएं, संयुक्त बल रेखाएं, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं खींची पहले। तो ये धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं होती हैं निकलती हुई, ये आती हुई ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं। जब धनावेश और ऋणावेश की संयुक्त बल रेखाएं खींची जाएंगी तो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी। तो मैं अभी वैद्युत बल रेखाओं के गुण आपको लिखाने वाला हूं बच्चा। वहां पर मैं लिखाऊंगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला जो पोर्शन उसको मिटा दे रहा हूं, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं सर पूरा थ्योरी लिख दिया करिए। तो बच्चों देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप समझने का प्रयास करिए और उसको खुद लिखिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और जितना हो सकता है वो मैक्सिमम मैं आपको लिखने की कोशिश करूंगा। और एज सुन एज पॉसिबल वी विल स्टार्ट लाइव एंड स्मार्ट क्लासेस फॉर यू, ठीक है। जल्द से जल्द हम आपके लिए लाइव एंड स्मार्ट क्लासेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, फिर मजा आएगा पढ़ाने और पढ़ने में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को कैप्चर करिए हमारे साथ। चलिए बच्चों, अब अगली हेडिंग आप सभी डाल लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या डालोगे? वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इंग्लिश में लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब क्या डेफिनेशन है बच्चा, यहां पर क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहला पॉइंट है बच्चा नंबर 1 कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से निकलकर, धनावेश से आप देख रहे हो निकल रही हैं, और धनावेश से निकलकर आप सभी देख रहे हो ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो गई। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। यही मैं पहले पॉइंट में लिखने वाला हूं। तो लिखोगे वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। क्या है पहला पॉइंट कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से निकलेंगी, वक्र बनाएंगी और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी। क्लियर है ना पहला पॉइंट? दिक्कत तो नहीं है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो बच्चों, आप लाइक नहीं करते हो गलत बात है। पहला पॉइंट हमारा यही है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चा? देखो वैद्युत बल रेखा के
अगर हम किसी भी बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस बिंदु पर यह धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगी या प्रदर्शित करेगी। ये वैद्युत बल रेखा है हमारी, इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई भी स्पर्श रेखा खींच दें, कोई भी यहाँ से टच करते हुए स्पर्श रेखा खींचें, तो ये जो स्पर्श रेखा आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये इस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो किस, मैं यहाँ पर यही सेकंड पॉइंट लिखूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद और थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या है बच्चा? वैद्युत बल रेखा। जो आपको वैद्युत बल रेखा दिखाई दे रही है, इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर धनावेश पर, धनावेश पर लगने वाले, लगने वाले बल की दिशा को, बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। अच्छा पॉइंट है बच्चे, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब है क्या, थोड़ा सा हम और डिटेल में जानते हैं। देखो वैद्युत बल रेखा है हमारे पास, वैद्युत बल रेखा मैंने दिखाई है। इसके किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु आप कहीं पर भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बिंदु ले लिया, आप यहाँ पर ले सकते हो, कहीं पर भी दिखा सकते हो। अगर यहाँ से हम टच करते हुए कोई स्पर्श रेखा खींचें, तो ये जो स्पर्श रेखा हमने खींची है, ये उस बिंदु पर, ये इस बिंदु पर धनावेश पर, इस चीज़ को याद रखना, धनावेश पर लगने वाली, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये जो स्पर्श रेखा हम लोग खींच रहे हैं, ये धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी कि धनावेश पर वैद्युत बल जो लगा हुआ है, जो बल लगा हुआ है, उसकी डायरेक्शन आखिर है क्या। ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। बहुत ही देखो ज़्यादा टफ पॉइंट नहीं है ये, अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, कोई भी दिक्कत है ना यार कमेंट कर देना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। डिसलाइक करोगे उससे हमें नहीं पता पड़ेगा कि हमने क्या गलती की है या फिर कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है बच्चों तीसरा। देखो कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। यदि काटेंगी तो जो कटान बिंदु होगा, इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही बिंदु पर वैद्युत बल की दो डायरेक्शंस कभी नहीं हो सकती, ठीक है बच्चा। तो यहां पर मैं यही लिखने वाला हूं, दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, नहीं काट सकती हैं। यदि ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी। अर्थात दो स्पर्श रेखा होने का मतलब क्या है, किसी बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होने का मतलब यह है बच्चों कि वहां पर वैद्युत बल की दो डायरेक्शंस होंगी, बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी। अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, दो दिशाएं होंगी, ठीक है बच्चों। तो ये तीन पॉइंट्स आप तैयार कर सकते हो। और भी देखो और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कहीं कहीं बुक में आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ नहीं यार, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, तो वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र को, और वैद्युत बल रेखाओं का दूर दूर होना दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे जैसे हम आवेशों से दूर हटते हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो भी एक दूसरे से दूर हटती जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच जो वैद्युत बल है वो घटेगा। तो वैद्युत बल रेखाओं को पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र को, और दूर दूर होना दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। अगली हेडिंग आप सभी डाल लीजिए बच्चा, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश इंग्लिश में कहते हैं इसको टेस्ट चार्ज।
यहाँ पर आप लिखोगे, छोटा सा पॉइंट है, इसको आगे जाके हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ। बहुत ही छोटा आवेश, बहुत ही छोटा आवेश जो उस स्थान पर, जो उस स्थान पर, जो उस स्थान पर जहाँ पर परीक्षण आवेश है, वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही छोटा आवेश होता है ये, और जहां पर ये रखा हुआ है वहां पर वैद्युत क्षेत्र को ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेगा, परीक्षण आवेश कहलाता है। तो बहुत ही छोटा आवेश जो उस स्थान पर जहां पर ये रखा हुआ है वहां पर ये वैद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित नहीं करेगा, ऐसे आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश या फिर टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्लियर सभी को सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमने प्रॉपर्टीज जानी किसकी? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको टेस्ट चार्ज के बारे में, बच्चा परीक्षण आवेश के बारे में। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की जो हेडिंग से हम लोग वो डिस्कस करते हैं। देखो सब कुछ आप सीख जाओगे, बस धीरे धीरे करके सीखोगे, एक साथ आप नहीं सीखने वाले हो, थोड़ी सी हार्डवर्क करोगे तभी आप सीखोगे बच्चा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार एक ही दिन में हम पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री सब कुछ सीख जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं होता यार। बचपन से अब तक पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले आप ABCD सीखे थे, उसके बाद आप आगे धीरे धीरे करके सीखते गए, आज बहुत कुछ सीख चुके हो। तो कोई भी इंसान अगर ये सोचता है कि हम एक ही दिन में सब कुछ अचीव कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे करके जो संचय होता है ना वो लाइफ टाइम तक से होता है, इस चीज़ को याद रखना आप सभी। ठीक है, और आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, अच्छे से मेहनत करिएगा और बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आइएगा। ठीक है, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस बार, टेंशन मत लीजिएगा। अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमें उसकी भी जरूरत पड़ती है। चलिए, तो अगली हेडिंग क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां लिखिएगा बच्चों, देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी, आप आसानी से सूत्र से ही बना सकते हो। तो लिखोगे किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक सूत्र लिखने वाला हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा और लिख लीजिएगा। यदि Q0 परीक्षण आवेश पर, यदि Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डैश लगाओगे और यहाँ पर आप एक सूत्र लिख लोगे बच्चों, कैपिटल E बराबर F/Q0। ठीक है, इस सूत्र को आपको याद रखना है। देखो इसी से मैंने पूरी डेफिनेशन बनाई है। हम किसी वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में नीचे है तो एकांक बोल सकते हो, एकांक परीक्षण आवेश। Q0 क्या है हमारा? परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट चार्ज होता है। अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था ना परीक्षण आवेश के बारे में, तो उसको Q0 से रिप्रेजेंट हम लोग कर देते हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश पर F क्या है? वैद्युत बल है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप एक और डेफिनेशन बना सकते हो, किसी वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यार जैसे चाहो वैसे डेफिनेशंस को बना सकते हो। फिजिक्स यहाँ पर रटना नहीं होता, समझना होता है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अदरवाइज एक और डेफिनेशन बन जाती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जैसे चाहे वैसे बना लेना, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसका मात्रक आप बच्चा कैसे याद रखोगे? देखो मात्रक आप इसी से बना सकते हो। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। एक और इसका मात्रक आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, ई बराबर वी अपॉन डी होता है, ठीक है। तो इसका एक और मात्रक होता है, ठीक है, याद करके लिख लेना, हाँ, वोल्ट पर मीटर। तो दोनों मात्रक आप तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना तो वहाँ पर आपको ये ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बात आती है राशि की, तो बच्चों एक सदिश राशि है। राशि कैसी है? सदिश। एक वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश का मतलब क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब यहाँ पर आपको इसके परिमाण के साथ साथ दिशा बताना भी जरूरी होगा। तो अगर आप इसे सदिश फॉर्म में लिखना चाहते हो, सदिश रूप में इसको लिखना चाहते हो सूत्र को, तो कैसे लिखोगे? सदिश रूप में ई हमारी सदिश राशि है, वेक्टर लगा दोगे, इज इक्वल टू एफ हमारी सदिश राशि है, वेक्टर लगा दोगे, क्यू नोट अदिश है तो आप ऐसे ही रहने दोगे। ऐसे आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी, ये हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा मात्रक हो गया, और राशि हमारी कैसी? वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, ठीक है। आपको एक मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी दिशा क्या होती है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बता देना कि इसकी दिशा आखिर होती क्या, कि ई की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप जानते हो तो मेरे को बताना, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे जाके पड़ेगी। तो ई की डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कहीं पर, अगर आप जानते हो तो कमेंट में बता देना। अगर नहीं पता है तो वो भी लिख देना कि सर हमको इसकी डायरेक्शन जानने की कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है ई की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना, और जिनको नहीं पता है वो भी कमेंट कर देना। बात आती है विमा की, कैसे हम इसकी विमा फाइंड आउट करेंगे बच्चा? तो देखो हमें किसकी विमा चाहिए? ई की। तो ई की विमा बराबर एफ की विमा बटे क्यू नोट की विमा, क्यू नोट की विमा। तो एफ की विमा बच्चों क्या है? एम एल टी की पावर -2। एफ की विमा क्या है? एम एल टी की पावर -2। और आवेश की विमा क्या है? ए टी। आवेश की विमा क्या है बच्चों? ए टी। इनको आप ऊपर लेके जाओ, तो एम एल टी -2 है, टी जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो टी की पावर -3 हो जाएगा। और ए है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ए की पावर -1। ये बच्चों इसकी विमा होती है किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बता दिया। डेफिनेशन क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये राशि कैसी है, डायरेक्शन आप फाइंड आउट करके बताओगे अगर जानते हो तो, और इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी विमा क्या है। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट है कमेंट कर देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए बच्चों जल्दी से। फिर हम एक और हेडिंग डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लास्ट हेडिंग है आज की। उसके बाद हम कल आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं बच्चों वो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं अब। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र की जरूरत हमें आगे जाके पड़ेगी जब हम अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां डिस्कस करेंगे वहां पर, ठीक है। तो डाल लीजिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक वो लाइक कर देना, ठीक है। इतना काम कर दिया करो छोटा सा, हमारा लाइक करने का पैसा नहीं मिलता हमको, टेंशन मत लीजिए, बस मोटिवेशन मिल जाता है कि आपको हमारी जो चीज़ें हैं वो पसंद आ रही हैं, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आप गलतफहमी में जी रहे हो तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में लिख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारी आज की लास्ट हेडिंग। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। अब समझना है इसको बच्चों है क्या। देखो हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, ये मान के चलिए कोई बिंदु आवेश है इस टाइप से, ठीक है। और इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है,
यहाँ से डिस्टेंस क्या है आपका, ये r है, ये बिंदु मान के चलिए आप P है। इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू नॉट, क्या रखा हुआ बच्चा, और ये जो बिंदु आवेश है आपका ये प्लस क्यू है, ठीक है। तो हमारे पास कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब एक बात बताइए बच्चों, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण। तो डायरेक्शन आप यहाँ पर दिखाओगे, ये वैद्युत बल की हमारी डायरेक्शन हो जाएगी, वैद्युत बल की दिशा है। बात आती है यार कि यहाँ पर थ्योरी कैसे लिखना है, क्या होने वाला है, तो समझिए बच्चों, कोई बिंदु आवेश है हमारे पास प्लस क्यू और ये किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, मतलब मोम, कागज, कांच, कहीं पर किसी भी परावैद्युत माध्यम में हो सकता है, ठीक है। मोम में हो सकता है, कागज हो सकता है, कांच हो सकता है। तो माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के, कितना है, के, और इससे इस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो अगर हम कूलाम के नियम से इसको आगे सॉल्व करें, ठीक है, दोनों के बीच अगर वैद्युत बल का मान निकालें तो वो कूलाम के नियम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर थ्योरी क्या लिखोगे थोड़ी सी, माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। बस इतना लिख देना, उसके बाद कूलाम के नियम को हम लगा रहे हैं, उसके बाद I की वैल्यू हमारी इससे निकल के आएगी, ठीक है। कूलाम के नियम आप सभी ने पढ़ रखा है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो बच्चा कूलाम का नियम है। तो यहाँ पर Q1 की जगह आप क्या यूज करोगे, प्लस Q, तो मैं यहाँ पर Q1 की जगह क्या लगाऊंगा, Q, क्या लगाऊंगा बच्चा, Q, एंड Q2 की जगह मैं क्या यूज करूंगा, प्लस Q नॉट, तो मैं इस Q2 को हटाऊंगा और मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, Q नॉट। बस हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, टेंशन मत लीजिए, बस आपको इस Q नॉट को इधर पक्षांतर करना है, या F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाया है, बट F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी पढ़ाया था ना कुछ देर पहले ही मैंने आपको, तो ये तो तैयार होगा आपको। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो मैं बच्चों F अपॉन Q नॉट की जगह क्या रख सकता हूँ, E, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। एक तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा। अगर मैं वायु अथवा निर्वात की बात करूंगा तो यहाँ लिखोगे आप वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, अगर हम वायु अथवा निर्वात के लिए मैंने आपको बताया था कि K का जो मान है बच्चों वो कितना होता है, 1, इसलिए E बराबर क्या रह गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये सूत्र बना। या आप सभी को पता होगा कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है किसके इक्वल होती है, 9 × 10⁹ के, या E बराबर 9 × 10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू शायद आपको पता होंगी बच्चों। तो ये है बच्चों बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। माना कि कोई बिंदु आवेश है हमारे पास प्लस Q, इससे r दूरी पर कोई बिंदु हमारे पास P है जहां पर प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है, दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। और कूलाम के नियम से हम इस प्रतिकर्षण बल की जो वैल्यू है बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब मैं इस Q नॉट को इधर पक्षांतर किया तो हमारे पास एक F अपॉन Q नॉट करके सूत्र बन गया। और आप सभी को मैंने बताया तभी कुछ देर पहले ही कि F अपॉन Q नॉट E होता है, हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैं F अपॉन Q नॉट की जगह E को यूज कर सकता हूँ। तो E बराबर हमारे पास सूत्र बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर फॉर एयर एंड वैक्यूम। यू नो वेरी वेल, आपको पता है कि वायु अथवा निर्वात के लिए K का जो मान है बच्चा वो 1 होता है। तो मैं यहाँ पर K की जगह 1 लगा दूंगा तो हमारे पास एक सूत्र निकल के आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और आप सभी को पता है कि ये जो वैल्यू है इसके इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आज के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, स्क्रीनशॉट आप सभी ले लो बच्चों। तो आज की वीडियो को बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी है ना तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।